सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सोना और स्वागत है आपका सोनाज़ हेल्दी किचन में। तो जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने पीहर आई हुई हूँ और आने से एक दिन पहले ही ना पैर का बंधा हुआ प्लास्टर खुलवाया था। और इसके चलते यहाँ आने के बाद बाकी सारे काम तो मुझे वैसे भी नहीं करने पड़ रहे थे, केवल एक वीडियो का काम था, वो भी ना फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ही हो रहा है। तो आज की इस वीडियो को मेरी मम्मी बना रही है, जिसमें वो हमें आलू की चिप्स बनाना बताएगी। बचपन में काफ़ी देखा करती थी लेकिन कभी बनाना नहीं आया। तो आज हम सब मिलकर इसे लाइव देखते हैं कि वो मार्केट जैसी कुरकुरी चिप्स घर में किस तरीके से बनाती हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिप्स बनाने के लिए हम बैठ गए हैं घर के बरामदे में और आज जो चिप्स की रेसिपी है वो बनाने वाली है मेरी मम्मी। और यहाँ पर ना 2 किलो आलू ले लिए हैं, साथ ही में ले लिया है एक परात में पानी, क्योंकि आलूओं को हमें छीलना है और डायरेक्ट इसी में डालना है। तो सबसे पहले ना आलूओं को छील लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पर आलू को छील रही है, बोली सारी की सारी रेसिपी ना आज मैं ही बनाने वाली हूँ। तो फटाफट फटाफट देखें इस तरीके से आलू को छीला जा रहा है। और यहाँ पर जो आलू की साइज़ है उसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो है ना आलू थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं। बड़े साइज़ के आलू होते हैं तो चिप्स काफ़ी अच्छी साइज़ की बनती है, और छोटे छोटे साइज़ के होते हैं ना तो आलू की चिप्स जो है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, क्योंकि सूखने के बाद वो श्रिंक हो जाती है। तो केवल हम यहाँ पर 2 किलो आलू की चिप्स बना रहे थे, क्योंकि रेसिपी जो है वो बनाकर एक बार आपको दिखानी थी, बाकी जो है वो बाद में बनाएंगे। इसीलिए फटाफट से ये छिल भी गए हैं। और देखें पानी में डालने से ना इनका कलर जो है वो एकदम सफ़ेद बना रहता है। तो इसी बात का हमें ध्यान में रखना है कि पानी में आलू एकदम डूबने चाहिए। और कुछ ही दिन पहले ना जब मैं यहाँ पर आई थी मम्मी के, उस वक्त ना मेरे पैर में इस तरीके से चोट लगी थी। बस यही कारण है कि अभी जो रेसिपी है कभी मम्मी बना रही है, कभी भाई बना रहा है, तो बहुत सारी मुझे हेल्प मिल रही है। काम की जगह काम होता जा रहा है और आराम की जगह आराम भी हो रहा है। तो यही सुख होता है पीहर का कि जब भी आप कोई तकलीफ़ में हो तो पीहर में आकर ना उस तकलीफ़ को आप भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आलू छील कर रखे थे उसे चिप्स बनाने से पहले ना पानी उबालने के लिए रख दिया है, और उसमें डाल दी थी थोड़ा सा नमक और फिटकरी। और अब इन आलूओं को हम इस बर्तन में डाल लेते हैं ताकि परात में सारे आलू को घिसा जा सके। तो देखें परात का पानी थोड़ा मटमेला हो गया है, उसे साफ़ करवा लिया था, दूसरा पानी भरवा लिया। और यहाँ पर ना मम्मी आलू की चिप्स इस तरीके से स्लाइसर में कट कर रही हैं, तो बहुत ही पतली पतली चिप्स निकल रही हैं। तो इसी तरीके से स्लाइसर की मदद से हमें आलू की चिप्स काट लेनी है। और उसके बाद में ना इन्हें निकाल कर डायरेक्ट पानी में डाल देना है, क्योंकि बाहर अगर इस तरीके से रखी रहेंगी तो इसका कलर भी काला पड़ जाएगा। तो जैसे जैसे आलूओं को घिसते चले जाएंगे उसके बाद में ना उस चिप्स को पानी में इंस्टेंटली डाल देना है। तो देखें इसी तरीके से ना हम सारे के सारे आलूओं को घिसकर इसमें डाल देंगे। तो मम्मी को हमने कहा कि मम्मी पहले जो आपने बैच घिसा ना वो ढंग से दिखा नहीं, लगना चाहिए कि चिप्स बिल्कुल डायरेक्ट ही इस पराती में गिर रही है। तो मम्मी ने क्या किया, स्लाइसर को हाथ में उठा लिया और इस तरीके से ना डायरेक्ट ही स्लाइसर की मदद से ना चिप्स के स्लाइसेस इस तरीके से परात में निकलते हुए दिखने लगे हैं। तो देखें बहुत ही पतली पतली चिप्स बनकर तैयार हुई है। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ कि कितनी पतली चिप्स हमारी बनकर तैयार होगी। तो देखें जब ना इसे मैं आपसे करीब से दिखा रही हूँ तो मेरी उंगलियाँ जो है वो आसानी से दिख रही हैं, और इसे मैंने फ़ोल्ड किया तो बहुत ही अच्छे से ये रोल हो गया, बस टूट रहा नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसी तरीके से ना पतली पतली चिप्स हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। और जब तक आलूओं को इस तरीके से घसा जा रहा था ना, पानी जो हमने उबालने के लिए रखा था वो अच्छे से उबल गया है। तो करना क्या है, थोड़ा थोड़ा इसमें से बैच ले लेना है और उसे पानी में डाल देना है। तो सारी की सारी एक साथ ही उबलेगी नहीं, इसलिए हम ना 2 बार करके उबालेंगे। तो आधी चिप्स इसमें डाल दी है और उसे अच्छे से उबलने देंगे। मुश्किल से 1 से 2 मिनट की ही भाप इसमें लगानी है और इसे अच्छे से वापस से सेट कर देना है ताकि ये काला ना पड़े। तो पानी में उबाली तो पहले ही आ चुकी थी और आलू को डालने से उसका थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो गया था, लेकिन कुछ ही देर में पानी वापस से उबल गया था, क्योंकि गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल फुल पे रख रखी है। और 2 ही मिनट के अंदर ना ये चिप्स हमारी तैयार हो गई है। तो एक बार इन्हें चेक कर लेना है, बस हल्का सा नाखून इसमें लगना चाहिए। तो ये चिप्स हमारी एकदम तैयार हो जाती है सुखाने के लिए। तो इन्हें निकाल लेना है बाहर। देखें इस तरीके से जितनी भी हमने चिप्स डाली थी उन्हें अच्छे से निकाल लेना है और गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देना है, अदरवाइज़ ये और कुक हो जाएंगी। तो हल्का सा मैं भी आपको दिखा देती हूँ, देखें इस तरीके से ये टूटने लगा है। तो अब हमें क्या करना है, जो बाकी बचा हुआ बैच था ना वो भी इसमें डाल देना है, ताकि जब तक हम इस उबली हुई चिप्स को सुखा के आएंगे तब तक ये भी उबल कर तैयार हो जाएगा।
तो एक बार ना इसे चला लेते हैं ताकि सारी जो है इक्वल तरीके से बॉईल हो सके। और उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ छत की तरफ। तो मम्मी यहाँ पर लेकर आ गई हैं परात और ना चिप्स को फैलाकर दिखा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसे फैलाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूरी पर, ताकि इनको जो अच्छे से धूप लग सके और ये अच्छे से सूख सकें। तो मम्मी चली गई हैं थोड़ी सी फैलाकर। उसके बाद में हमारी मौसी आई हुई थी तो वो फैलाने लगी हैं इस तरीके से। तो एक बैच को तो इस तरीके से फैला दिया था। तो यहाँ फैलाने के लिए ना चुन्नी को काम में ले लिया था, जिसे अच्छे से धो लिया था और उसके बाद में उस पर ये चिप्स को फैलाया गया है। तो दूसरा बैच जो है वो भी उबलकर तैयार हो गया है। तो देखें इस तरीके से तैयार चिप्स को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। तो नाखून इसमें हल्का सा लग रहा था, तो ये भी तैयार है और इसे भी ना पराती में निकाल लेंगे। तो आज के पहले तो मुझे लग रहा था ना चिप्स बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने बनाते हुए कभी देखा नहीं था। बस बचपन से ना फैलाने का काम मम्मी दिया करती थी इसको। लेकिन आज मैंने इसको अच्छे से बनते हुए देखा तो पता चला कि चिप्स बनाने का काम इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। बस इसे ना छीलने की मेहनत है, घसने की मेहनत है और साथ ही साथ सुखाने की मेहनत है, लेकिन बनाने में इसे वक्त ही नहीं लगता है। तो दूसरे बैच को फैलाने के लिए ना दूसरा दुपट्टा ले लिया था और उस पर भी आसानी से इस तरीके से ना धीरे धीरे फैलाया जा रहा है। और इस वक्त जब ये चिप्स हाथ में होती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और साथ ही साथ छत पर ना बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ रही है। तो देखें बहुत ही मुश्किल से इन्हें फैलाया गया है। इस तपती हुई गर्मी में ना इतनी मेहनत करना तो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो 2 घंटे की धूप लगने के बाद में इन्हें नीचे लेकर आ गए थे और इस तरीके से ना एक ही चुन्नी पर इसे डाल दिया था, क्योंकि अब जो है ये आधी से ज़्यादा सूख गई थी। तो इस तरीके से ना नीचे पंखे की हवा में इसे सुखा लिया गया है। तो 2 घंटे की धूप के बाद में 3 से 4 घंटे इसे इसी तरीके से पंखे की हवा में सुखा दिया गया था और चिप्स ना अच्छे से सूखकर तैयार हो गई है, जिसे ना पराती में डाल लिया था इस तरीके से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। एकदम जिसे बोलते हैं ना खड़क हो जाती है, तो सेम वैसी ही हो गई थी। और एकदम पतली सी चिप्स है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और ऐसी चिप्स ना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है, बिल्कुल मार्केट वाले वेफर्स की तरह। देखें इस तरीके से इसको तोड़ेंगे ना तो इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। और इस चिप्स को ना सालों साल तक स्टोर किया जा सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, कंटेनर ले लेना है। तो तकरीबन 5 किलो सामान इसमें आ सकता है। इतना बड़ा कंटेनर मैंने ले लिया है, क्योंकि चिप्स जो है वो सूखकर ना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसके लिए ना बड़ा वाला डब्बा ले लेना है, जो कि अंदर से एकदम सूखा हो, ताकि चिप्स हम इसमें डालें तो उसमें किसी भी तरीके से कोई भी नमी ना पहुंच सके। तो देखें सारी की सारी चिप्स जो है ना हमें इसमें भर लेनी है। तो मैंने जितनी आई वो तो भर ली है, बाकी को मैं आपको तल के दिखाऊंगी। तो मैंने पराती में ही वापस रख ली है और इसका ढक्कन लगा देना है इस तरीके से। ऐसे रखने से क्या होगा कि चिप्स जो है वो सालों साल तक ख़राब नहीं होती है। हम चाहें फिर वो 1 किलो चिप्स बनाएं या फिर 5 किलो आलू से बनाएं या फिर 50 किलो आलू से बनाएं, इस तरीके से उसे ढक कर ना बड़े कंटेनर में डाल देना होता है। इससे इसमें कोई नमी नहीं पहुंचती है, तो वो सालों साल तक ख़राब नहीं हो पाती है। तो देखो बहुत ही अच्छा चिप्स का कलर आया है, एकदम सफ़ेद। तो अब चलते हैं इसे तलने के लिए। तो गैस पे ना कढ़ाई रख दी है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और उसके अंदर ना तेल डाल रहे हैं। तो तेल आप कोई सा भी काम में ले सकते हैं, जो भी आपके घर में खाने में आप काम में लेते हैं। तो यहाँ पर तलने के हिसाब से तेल ले लिया है। थोड़ा बहुत ही चिप्स तलकर दिखानी है, बाकी की तो हमको बाद में ज़रूरत होगी, उस हिसाब से तलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ही तल के तैयार होती है। तो मम्मी कह रही है कि चिप्स है ना वीडियो के लिए बना रही हूँ, तो एक एक चिप्स तल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से चिप्स तली जा रही है। बहुत ही हल्के हल्के हाथ से वो तल रही हैं और चिमटे से हटा रही हैं। तो देखें बहुत ही ना इसका कलर एकदम बढ़िया सा आया है। तो इस तरीके से आप चिप्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं, सालों साल वो आपकी चलेंगी। तो अभी तो ना थोड़ी सी तलकर निकाल ली है, जितनी की आपको दिखानी थी, बाकी की बाद में तली जाएगी। और एक बार मैं आपको इससे भी करीब से दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया है इसका, और बहुत ही ज़्यादा पतली है। और इसका क्रिस्पीनेस तो आप इसकी आवाज़ सुनकर ही पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। और उसने बिल्कुल भी तेल को ऑब्जर्व नहीं किया है। तो बहुत ही बढ़िया चिप्स हमारी बनकर तैयार होती है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल सोनाज हेल्दी किचन को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे ना फ्री में देख सकें। और दुआ में याद रखें। थैंक यू।